तेज़ बुखार और कमज़ोरी की वजह से ये बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह इन्हें जल्दी होश आ जाएगा और बुखार में भी अफाका होगा। ठंडे पानी की इनके माथे पे पट्टियाँ रखिएगा और जो मैंने दवाइयाँ लिखी हैं वो आप इनको 6-6 घंटे के वक्फे से इंशाल्लाह देते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर। इनका आपको खास ख्याल रखना है। मुझे लगता है इनको किसी बात का स्ट्रेस है, इसीलिए ये प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रही हैं। अगर आपको इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। ठीक है? जरूर, मैं ख्याल करूंगा। ओके। उड़ देता हूँ बाहर। ओके, थैंक यू। ये सब क्या है? पलवजा ने मुझे नहीं बताया कि समी उसको मिला था और जल्द से जल्द ऑर्डर मुकम्मल करना चाहती है। चुपचाप बीमारी झेल रही थी। क्या वाकई पलवजा सचमुच मुझसे इतनी बेजार है कि इसे मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं होता? अरे फिजा, ये क्या जब से आई हो अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी हो? क्लास का हफ्तावार प्लान बना रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, जरा बावर्ची खाने में जाके ना रोटियां डाल लो और खाने की टेबल भी लगा देना। क्यों? पलवशा कहाँ है? अरे उसे बहुत तेज बुखार था, बेहोश हो गई थी, सो रही है। और आज़र भी उसी के साथ होगा? जाहिर है। कि बहू से कुछ सीखे अम्मा। बीमार होके पड़ जाती है बिस्तर पे, अपने मियाँ को भी साथ ले जाती है, और आप बीपी के हाई होते हुए भी सारे घर का काम करती हैं। इसीलिए कह रही हूँ तुमसे कि जाओ जाके रोटियां डाल लो। हाँ, सुबह से मेरा तो दिमाग खराब होके रह गया। जाती हूँ। वाह है, ये क्या है? ये मेरी दोस्त ने तोहफा दिया है। तुम तो खुद सालगिरह में गई थी और वहां से तोहफा लेकर आई हो। वो मोहब्बत है उसकी। एक बात बताओ, ये आनंद फानंद नई दोस्त कहाँ से पैदा हो गई? सालगिरह में बुलाने के लिए गाड़ी भी भेज रही है और वापसी पे तोहफे भी दिए जा रहे हैं। वो मेरे साथ काम करती है ना, स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, जब वो इतनी अमीर है तो फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है उसे? ओफो अम्मा, लोग शौकिया भी तो नौकरी करते हैं। अब मुझे ही देख लें, मैं भी नौकरी कर ही रही हूँ, हालांकि अब्बा का स्टोर मेरे नाम पे है। वो तो जबरदस्ती हत्या है तूने, जबकि उसमें मेरा और आजर का भी हिस्सा था। अम्मा मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर आप चाहती हैं ना कि चुपचाप मैं रोटियां डालूं तो मुझसे बहस ना ही करें। स्कूल में सिर्फ उस्तानी जी लगी हो, हाँ? इस शहर की कलेक्टर नहीं लग गई तुम कि तुमसे बहस नहीं कर सकते हम? हाँ, रोटी नहीं डालेंगे? तौबा भाई, बात करना ही हराम है यहाँ तो।
बुखार देख रहा था सर, 103 था रात भर। मैं खुद देख लूंगी। हाँ, टार्ज़न हो ना तो सब कुछ कर सकती हो खुद ही। होश तो था नहीं तुम्हें। नींद में उठकर पानी मांगा तुमने मुझसे, पानी लेने गया, दूध लेकर आया तुम्हारे लिए, देखो वहां पे वापस आया तो तुम सो रही थी। मुझे होश नहीं था, लेकिन तुम्हें तो था ना। क्यों सोए तुम यहाँ पर? मैं सोई, तुम सोई थी यहाँ पर। रोज तुम वापस सोती हो सोफे पर। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़। फिक्र नहीं करो, माथे पर सिर्फ रात भर ठंडी पट्टियां रखी थी। 2 घंटे पहले ही आकर सोया था, वरना रात भर वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। बुखार है तुम्हें अभी भी? जाओ उठो, जाकर नाश्ता करो, फिर दवाई खाओ। शाम तक अगर बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। क्यों? तुम्हें अब तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए? चाहिए, पर अभी नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कमजोरों पर वार नहीं करता। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े